जोना काटने का काम संभालती है, लेकिन गलती से वो अपना हाथ काट लेती है। ब्री वापस आती है और कहती है कि ये ग्रिल फाइबर ग्लास कवर को तोड़ने के लिए काफी भारी हो सकती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसे अकेले निकाल सके। जोना मदद करने से मना कर देती है, लेकिन इससे पहले कि कोई और बहस शुरू हो, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि ब्री का फोन बज रहा है और उसका फियांसे डेविड कॉल कर रहा है। डेविड मैसेज छोड़ता है कि वो कंपनी डिनर पर जा रहा है, इसलिए उसे घर आने में देर हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि अब वो दोनों बहनें डेविड पर डिपेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे जल्दी पता नहीं चलने वाला था कि वो गायब है। बेचैन होकर ब्री फिर से डाइव लगाती है और ग्रिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। घंटों बीत जाते हैं और बाहर रात हो जाती है। बिल्डिंग की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। ब्री को अपना फोन सुनाई दे रहा होता है, जिस पर डेविड की कॉल्स आ रही होती हैं और जोना अभी भी शिकायत कर रही होती है। इस बार वो डेविड की बुराई कर रही होती है। अचानक जोना नोटिस करती है कि ब्री की तबीयत खराब लग रही है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तब ब्री बताती है कि जब जोना रिहैब में थी तब उसे डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। उसे जल्द ही अपना इंसुलिन शॉट लेना होगा, वरना वो डायबिटिक कोमा में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्लारा वापस बिल्डिंग में आती है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती। वापस बहनों की तरफ देखें तो वो बारी बारी से होल को काटने की कोशिश कर रही हैं। जोना ब्री के हाथ पर जले हुए निशान देखती है और पूछती है कि पापा की मौत वाले दिन आखिर सच में क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। ब्री पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो बताती है कि उनके पापा एक मॉन्स्टर थे। उस रात उनके पापा नशे में धुत होकर घर आए और बेहोश होने से पहले उन्होंने सिगरेट जलाई थी। वो सिगरेट उनके तकिए पर गिर गई और आग लग गई, लेकिन वो चिल्लाए नहीं, क्योंकि वो इतने नशे में थे कि उन्हें जलने का पता ही नहीं चला। ब्री ने उन्हें उठाने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में उसका हाथ जल गया था। उसी वक्त क्लारा पूल रूम में आती है और उसे ब्री का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। जब वो चोरी करने के इरादे से पास आती है तो उसे लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वक्त बिताने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछती है ताकि वो ब्री का वॉलेट खाली कर सके, लेकिन जब वो सिक्योरिटी कैमरास ऑन देखती है तो रुक जाती है। क्लारा कंट्रोल रूम में जाकर कैमरास बंद करती है और लाइट्स वापस ऑन कर देती है। फिर वो पूल के पास आती है और मदद करने के बहाने ब्री से फोन का पासवर्ड मांगती है। ब्री उसे पासवर्ड दे देती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बजाय क्लारा डेविड के मैसेजेस सुनने लगती है। जोना गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगती है, तो क्लारा मजाक छोड़कर अपनी मजबूरी बताती है। वो कहती है कि जेल से आने के बाद उसे काम मिलने में परेशानी हो रही है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वो उन्हें तभी बचाएगी अगर ब्री उसे अपने एटीएम का पिन देगी। जब वो दोनों मना करती हैं तो क्लारा लाइट्स और हीटर बंद कर देती है।